अब चैप्टर नंबर 24 एंटी सीजर ड्रग्स। एंटी सीजर ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एपिलेप्सी और सीजर में फ़र्क क्या है। अगर होगा एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ सेरिब्रल न्यूरॉन्स, उसको हम कहेंगे सीजर्स, यानी कि एबनॉर्मल इम्पल्सेस फ्रॉम द सेरिब्रल ब्रेन इज़ नोन एज सीजर्स। अगर रिकरेंस ऑफ सीजर हो, यानी सीजर्स का बार बार होना, उसको हम कहेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी comprises a group of chronic syndromes that involve the recurrence of seizures. Limited periods of abnormal discharge of cerebral neurons is known as seizures. Recurrence of seizures is known as epilepsy. इसके बाद आ जाती है एंटी सीजर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहली होगी टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर्स। इसके लिए हमने निमोनिक याद करना है, VLC प्लेयर यानी साउंड मीडिया वगैरह, इससे निमोनिक बन जाता है। यानी V से आ जाता है वेल्प्रोइक एसिड, L से लेमोट्रैगिन, C से कार्बामेजिपिन, P से फेनिटोइन। लाइक ऐसे एब्सेंट सीजर के लिए हमने VE याद रखना है, V से आ जाएगा वेल्प्रोइक एसिड, E से एथोसक्सामाइड। मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए हमने VLC याद रखना है, V से आ जाएगा वेल्प्रोइक एसिड, L से लेमोट्रैगिन, C से क्लोनेजिपैम। बैकअप और एडजेक्टिव ड्रग्स में कौन सी होगा? निमोनिक लैला फिटोकार्ट विग, L से लेमोट्रैगिन, F से फेल्बामेट, G से गैबापेंटेन, V से वेगाबेट्रिन और आखिर में टोपैरामेट याद रख लेना है। अब इसके बाद मैं इस चैप्टर में टोटल 17 बातें बताऊंगा, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब पहली बात ये है, फार्माकोकाइनेटिक्स में एंटी सीजर ड्रग्स को हम लॉन्ग पीरियड्स के लिए यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सीजर्स। दूसरी बात ये है कि ड्रग्स ये जो होती है ना, वेल ऑरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, इसीलिए इसकी गुड बायो अवेलेबिलिटी होती है, ये क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। तीसरी बात ये है कि ये ड्रग्स जो होती है ना, मेटाबोलाइज्ड बाय हेपेटिक एंजाइम्स। कुछ एक्सेप्शन, दो ड्रग्स में एक्सेप्शन है, जैसे गैबापेंटेन और वेगाबेट्रिन। बाकी सब की हेपेटिक एंजाइम्स जो है मेटाबोलाइज कर रहे हैं ड्रग्स को, और ये जो गैबापेंटेन और वेगाबेट्रिन है ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। इसके बाद आ जाती है फेनिटोइन। फेनिटोइन में फास्ट पास मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले मैंने पिछले चैप्टर में एक बात बताई थी कि फेनिटोइन, एस्पिरिन और एथेनॉल, इन ये किस ऑर्डर को फॉलो करती हैं? ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं एट हाई कंसनट्रेशन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट बात होगी मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन enhanced in the presence of inducers of liver metabolism लाइक फिनोबार्बिटल एंड रिफम्पिन। ये जो होती है ना, ये फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस कर देती हैं। और फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कौन सी ड्रग्स करती हैं? सिमेटिडीन और एसोनियाजिड। ये 5 बातें हो गई। इसके बाद हेडिंग आ जाती है कार्बामेजिपिन। कार्बामेजिपिन में भी 2-3 बातें याद रखनी है कि कार्बामेजिपिन ये क्लियरेंस करती है ऑफ मैनी अदर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स इंक्लूडिंग क्लोनेजिपैम, लेमोट्रैगिन एंड वेल्प्रोइक एसिड। और कार्बामेजिपिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कौन सी ड्रग्स करती हैं? प्रोपॉक्सिफिन एंड वेल्प्रोइक एसिड। ये छठी बात हो गई। वेल्प्रोइक एसिड हम बच्चों में नहीं देते क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाता है। इसके बाद अदर ड्रग्स में ये याद मैंने पहले भी बताया कि वेगाबेट्रिन और गैबापेंटिन जो होती है ना, ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो किडनी और रीनल बोथ के थ्रू एक्सक्रीट होंगी, वो 3 होती हैं। एक टैगाबीन होगी, टोपैरामेट होगी, जोनिसामाइड होगी। अब आ जाती है मेन बात, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमने 3 ड्रग्स के नाम याद करने हैं, हेडिंग से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा। यानी सोडियम चैनल ब्लॉकर में कौन सी ड्रग्स होती हैं? फेनिटोइन, टोपैरामेट और फिनोबार्बिटल। आखिर में मैं इसका निमोनिक भी बताऊंगा। ये फेनिटोइन, टोपैरामेट, फिनोबार्बिटल क्या करवाती हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। अब गैबा रिलेटेड टारगेट्स यानी गैबा मेडिएटेड गैबा रिसेप्टर्स को फैसिलिटेट करने वाली कौन सी ड्रग्स थी? वो मैं पिछले चैप्टर में सेडेटिव में बता चुका हूँ कि बेंजोडाज़ेपिन्स, बार्बिट्रेट्स, ये होती हैं गैबा में फैसिलिटेटेड ड्रग्स। और इसमें आ जाती है एक ड्रग है वेगाबेट्रिन। वेगाबेट्रिन क्या करती है? ये एंजाइम होता है गैबा अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, ये इसको जाके इनहिबिट करती है। इसको इनहिबिट क्यों करती है? क्योंकि ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है टर्मिनेशन एक्शन ऑफ गैबा। अब जब ये एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा, फिर ये गैबा के एक्शंस को टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रोलॉन्ग एक्शन होगा गैबा रिसेप्टर्स का। और इसके बाद टाइगाबीन जो होती है ना, ये क्या करवाती है? ये रीअपटेक ऑफ गैबा को रोकती है ताकि वो पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल पे रहे और अपना एक्शन परफॉर्म करता रहे। इस तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज में 2 ड्रग्स थी, एथोसेक्सामाइड और वेल्प्रोइक एसिड्स। ये हो गए।
इसके बाद आ जाते हैं ग्लूटामेट सिनॉप्सिस एंड अदर मैकेनिज्म, यानी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने और सोडियम चैनल को ब्लॉक करने में कौन सी ड्रग्स होंगी। इसमें फिनोबार्बिटल, टोपेरामेट, जिस तरह मैंने बताया सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती हैं, यानी एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं और फैसिलिटेट करती हैं गैबा मेडिएटेड यानी इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को फैसिलिटेट करती हैं और ओपन करती हैं क्लोराइड आयन चैनल्स, यानी ये डीपोलराइजेशंस को प्रिवेंट करती हैं। ये 12 बातें हो गई। इसके बाद आ जाती है क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस में वही है जिस तरह क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स में, मैंने बताया वीएलसी प्लेयर यानी वी से वेलप्रोइक एसिड, सी से कार्बामेजिपिन, सी से फेनिटोइन। इस तरह फोकल सीजर्स में एक ही ड्रग याद कर लेनी है कार्बामेजिपिन। एब्सेंट सीजर में एथोसक्सामाइड याद करनी है, वेलप्रोइक एसिड। अब याद रखना है कि ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, एथोसक्सामाइड इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर्स। उसके बाद स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए हमने 3 ड्रगें मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा सुनाई, फिनोबार्बिटल, डायज़ेपम एंड लोरेज़ेपम। ये जो ड्रग्स होती हैं ये यूज्ड होती हैं इन द स्टेटस एपिलेप्टिकस। अदर क्लिनिकल यूजेस में 2-3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हुए हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज़ वेलप्रोइक एसिड। बाइपोलर डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं कार्बामेजिपिन और लेमोट्राइगिन। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में हम यूज़ करते हैं कार्बामेजिपिन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब इसके बाद आ जाती है टॉक्सिसिटी में हमने 4 हेडिंग याद करनी है। टेराटोजेनिसिटी यानी कि अगर ये फेनिटोइन और फेल्बामेट वगैरह ये हम अगर प्रेग्नेंट वोमेन को प्रेग्नेंट लेडी को दे दी जाए तो फिर फीटल हाइडेंटेंट सिंड्रोम होता है, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, नेल छोटे होंगे, उसके बाद ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी और मैक्रोसिफेली होगी, यानी सर छोटा होगा। इस तरह के सिम्टम्स आएंगे बच्चे में। ओवरडोजेज टॉक्सिसिटी में हम सारी जितनी भी सीएनएस की ड्रग्स हैं और टॉक्सिक इफेक्ट्स में सीएनएस और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लिखना है। सिर्फ 2 चैप्टर जो हैं उसमें हमने सीएनएस डिप्रेशन नहीं लिखना, यानी एंटी डिप्रेसेंट वाले चैप्टर में और ड्रग ऑफ अब्यूज़ वो हमने एंड में पढ़ने हैं, उसमें सीएनएस डिप्रेशन नहीं लिखना। बाकी सब में टॉक्सिक इफेक्ट में सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लिख देना है। उसके बाद लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी में 2 चीज़ें होती हैं, ये फैटल हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाती हैं और दूसरा जो होता है ना ये स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करवाती हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी हो गई। विथड्रॉल सिम्टम्स यानी कि अगर हम ड्रग्स दे रहे हैं उनको हम ड्रग्स इन जनरल विथड्रॉल फ्रॉम एंटी एब्सेंस ड्रग्स इज़ मोर इजीली अकॉम्प्लिश्ड देन विथड्रॉल फ्रॉम ड्रग्स यूज्ड इन पार्शियल और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स स्टेट्स। यानी उनके हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स में हम ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है ना, अब एकदम से हम ड्रग्स छुड़वा दें तो उसके बाद ये वो दोबारा वही टोनिक क्लोनिक सीजर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये विथड्रॉल स्टेट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स में ये भी आता है। 4 हेडिंग मैंने टॉक्सिसिटी में बताई हैं, एक टेराटोजेनिसिटी, ओवरडोजेज में सीएनएस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी में फैटल हेपेटोटॉक्सिसिटी, स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम, विथड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। अब लास्ट में मैंने ये एमसीक्यूज़ के लिए टेबल याद करनी है, इसमें कुछ ही ड्रगें पढ़नी है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ने हैं, लाइक बेंजोडाइज़ेपिन्स, कार्बामेजिपिन्स, फेल्बामेट, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, वेलप्रोइक एसिड्स, इनके एडवर्स इफेक्ट्स याद कर लेने हैं। अब जिस तरह बेंजोडाइज़ेपिन्स है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स में मैंने बताया था कि टॉलरेंस डिपेंडेंस होगा, सेडेशंस होगी। कार्बामेजिपिन में याद रखना है स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम, एटेक्सिया, ड्रोजीनेस, कॉग्निटिव डिसफंक्शंस, डिप्लोपिया, टेराटोजेनिक पोटेंशियल्स, इंड्यूसर्स, हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये हो गए। उसके बाद फेल्बामेट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है प्लास्टिक एनीमिया, हेपेटिक फेलियर। इसके बाद फिनोबार्बिटल में सेडेशन, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, टॉलरेंस डिपेंडेंस, इंडक्शन ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसके बाद फेनिटोइन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं निस्टिग्मस, डिप्लोपिया, सेडेशन, जिंगुअल हाइपरप्लेजिया, हिर्सोटिज्म, एनीमियाज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑस्टियोपोरोसिस, इंडक्शन ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब कोई एमसीक्यूज आ जाएगा, हिर्सोटिज्म, एनीमिया, जिंगुअल हाइपरप्लेजिया, निस्टिग्मस, ये होगा तो ये किसके साइड इफेक्ट हैं, ये फेनिटोइन के होंगे। वेलप्रोइक एसिड के एडवर्स इफेक्ट्स में ड्रोजीनेस, नोजिया, ट्रेमर, हेयर लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट गेन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, इनहिबिशंस ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये एमसीक्यूज़ के लिए यहाँ से एक आध एमसीक्यूज़ आ जाता होता है। इसके बाद एक टेबल से एमसीक्यूज़ है
रोफिनामाइड जो होता है ना, ये ब्लॉक तो सोडियम चैनल को करता है, लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है? लेनॉक्स गैस्ट्रार्ड सिंड्रोम में, फोकल सीजर्स में ये रोफिनामाइड यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा एंड में ना सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए निमोनिक है LPC रोडेंट। L से आ जाएगा लेमोट्रैगिन, P से फेनिटोइन, C से कार्बामेज़ेपिन, आर से रोफिनामाइड, टोपेरामेट। ये सारे जो होती हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर होंगे। दो जो होती हैं एथोसेक्सामाइड, वाल्प्राइक एसिड वगैरह, वो जो थे एथोसेक्सामाइड वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर था। और इसके बाद बाकी जो बेंजोडाइज़ेपिन बारबिचरेट्स होते हैं वो गैबा मेडिएटेड रिसेप्टर्स, गैबा फैसिलिटेटर होते हैं और ओपन करते हैं क्लोराइड आयन चैनल्स को। और इस तरह वेगाबैटिन जो होता है ये एंजाइम को इनहिबिट करता है, गैबा ट्रांस अमाइनेज। इस तरह टैगाबीन था वो रीअपटेक ऑफ गैबा को रोकता था ताकि पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे रहे और अपना एक्शंस परफॉर्म करता रहे। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन सिमिलर हैं। CNS डिप्रेसेंट होते हैं, एटेक्सिया होता है, डिप्लोपिया होता है, गिंगुअल हाइपरप्लेजिया, हिर्सुटिज्म, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिजीनेस, इंसोमनोलेंस। ये एंटी-सीजर ड्रग्स में टॉक्सिक इफेक्ट्स है, ये लिखे जा सकते हैं सब में। और एक इंपॉर्टेंट MCQ है, वो याद रख लेना है कि लेमोट्रैगिन का टॉक्सिक इफेक्ट है रैश, और लेमोट्रैगिन जो होती है ना ये सेफ़र इन प्रेगनेंसी होती है। बस ये याद रख लेना है। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 24 एंटी सीजर ड्रग्स।